अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है एक्चुअली? देखिए, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्री पोजिशन। प्री से मतलब पहले और पोजीशन का मतलब कि ये जगह या फिर हालत बताएंगे। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ ये वर्ड्स यूज़ होते हैं यूजुअली, और ये उस नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस के अंदर पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो अ वर्ड दैट शोज अ नाउन और प्रोनाउंस पोजीशन उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब देखिए, इट्स गुड टू बी अमोंग फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के पीछे लगा हुआ है प्री, अमोंग लगा हुआ है, तो जो उसकी लोकेशन बता रहा है उसके साथ मतलब, तो वो हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। यूजुअली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, और प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप या लोकेशन होता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इन, ऑन और एट। ठीक है ना। अब टाइम है अगर सेंचुरीज़ में, डेकेड्स में, ईयर्स में, मंथ में और वीक्स में, तो फिर हम लगाते हैं इन। ठीक है ना। इन 1980, ठीक है, इन जुलाई। और अगर हम वीक्स की बात करेंगे तो इन अ फ्यू वीक, जिस तरह, तो हम इन लगाएंगे। अगर किसी कंट्री में का नाम है इन पाकिस्तान, इन चाइना, सिटी का नाम है तो भी हम लगाते हैं इन मुल्तान। ठीक है ना। और अगर हम उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लें, ठीक है ना, सेंचुरीज़ और मंथ को छोड़ के अगर हम डेज पे आ जाएं, तो हम ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, तो हम ऑन लगा देते हैं। ठीक है ना। अब वो यूजुअल जर्नल था, सिटी कंट्री का नाम भी आई लिव इन पाकिस्तान जर्नल है, पाकिस्तान में तो कहीं भी रह सकते। अगर थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक कर लूँ, आई लिव, कोई अपनी स्ट्रीट का नाम बता दूँ या अपने गली मोहल्ले का नाम बता दूँ, तो फिर हम ऑन लगाते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक कर लें, एग्जैक्ट एड्रेस बता दें, तब हम लगाते हैं एट। अब ये एक एग्जांपल है, इसको देखें, लेट्स मीट इन अप्रैल। उसने कहा अप्रैल में मिलते हैं, अब एक जनरल सी बात की है, तो इन। लेट्स मीट ऑन सैटरडे, अब सैटरडे को मिलते हैं, थोड़ा सा क्या कर दिया उसने बात को स्पेसिफिक, तो क्या लगेगा ऑन। और अगर मज़ीद स्पेसिफिक कर दें, लेट्स मीट एट 7 o'clock, अब इतने बजे मिलते हैं, तो तब हम क्या लगा देते हैं एट। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई लिव इन पाकिस्तान, तो इन लगाऊंगी। और अगर मैं अपनी स्ट्रीट का नाम बता दूँ, आई लिव इन जेस स्ट्रीट, ऑन जेस स्ट्रीट। और अगर मैं मज़ीद स्पेसिफिक करके अपना कोई हाउस नंबर भी दे दूँ, तो फिर मैं क्या लगा दूँगी, ऐट का यूज़ करूँगी। इसको मज़ीद देख लें आप कि ऐट कहाँ कहाँ लगता है। ऐट टाइम के साथ लगेगा जब आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। एट मील्स के साथ लगेगा, लंच टाइम, डिनर टाइम के साथ एट लगेगा। हॉलीडेज़ के साथ देखें, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द वीकेंड, इनके साथ एट लगेगा। एक्सप्रेशंस के साथ यानी मोमेंट, नाइट, इनके साथ आप एट ही लगाओगे। इन कहाँ कहाँ लगेगा, इन जर्नल्स, मंथ के नाम हो, सीजन्स के नाम हो, ईयर्स के नाम हो, कोई पता ना हो, जनरल बात हो रही हो, सेंचुरी, कोई लॉन्ग पीरियड। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे जैसे होता है कि मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग में, लेकिन नाइट के साथ कभी भी नहीं। नाइट के साथ हमेशा एट नाइट लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन एट नाइट। अब ऑन कहाँ लगेगा, जब इनको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे तो तब हमारा क्या हो जाएगा ऑन। जैसे कि अप्रैल की जगह पे अगर मैं स्पेसिफिक वो बता दूँ, डे का नाम बता दूं, जैसे डेज़ हैं, इन सब के साथ लगेगा ऑन। कोई डेट बता दूं, अप्रैल नहीं 15 अप्रैल कह दूं, तो ऑन 15 अप्रैल। ठीक है ना, डेट बता के मंथ का नाम, तो ऑन लगेगा। और कोई स्पेसिफिक डे बता दूं, फ्राइडे इवनिंग को, सैटरडे नाइट को, तब भी हम क्या लगाते हैं ऑन। ये हैं फिक्स्ड टाइम के साथ 3 प्रीपोजिशन है, एट, इन, ऑन। इनको आप देख लें, याद कर लें, कभी भी आपकी इनमें गलती नहीं होगी। फिर आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस देखें, प्लेसिंग बता रहा है। ऐसे कोई डब्बे के ऊपर चीज़ पड़ी हो, फर्स्ट पेज देखें तो वो ऑन होती है। अंदर क्या है, इन है। उसके सामने पड़ी हो तो इन फ्रंट ऑफ है, उसके पीछे पड़ी हो तो बिहाइंड है, साइड पे पड़ी हो तो नेक्स्ट टू, दरमियान में रखी हो तो बिटवीन, और बिल्कुल उसके अपोजिट रखी हो तो अपोजिट टू, नीचे हो तो अंडर, इस तरह ऊपर खड़ी हो तो अबव होता है, और दरमियान में इन द मिडल ऑफ, लेफ्ट पे हो टू द लेफ्ट ऑफ, राइट पे हो तो टू द राइट ऑफ। ये प्लेसेस की होती है प्रेपोजिशन ऑफ
प्लेसेस। अच्छा, कुछ होती हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, मतलब उन वर्ब के साथ, उन नाउन के साथ, उन प्रोनाउन के साथ आप हमेशा वही लगाते हो। उनको देखें, अडेप्ट टू होता है, अप्लाई फॉर होता है, रिकवर फ्रॉम होता है, डिपेंड ऑन होता है, एम एट होता है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। एड टू होता है, आस्क फॉर होता है, रेस्क्यू फ्रॉम होता है, एलेबोरेट ऑन होता है, अराइव एट होता है। तो ये आपके याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और बात होती है कि एक प्रीपोजिशन है वो दो, मतलब एक नाउन के साथ डिफरेंटली लगी होती है, अग्री विथ और अग्री टू। तो ये हमें अग्री ऑन भी होता है। तो ये हमें थोड़ी सी देखने की बात होती है कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं। अग्री टू है तो आगे कोई आइडिया होगा, पर्सन नहीं होगा। और अग्री विद है तो आगे क्या होगा, कोई पर्सन होगा। ठीक है ना। देखिए इधर देख लेते हैं। और पर्सन और आइडिया दोनों के साथ आप अग्री विद भी लगा सकते हो। आई यूजुअली अग्री विद माई बॉस, और जैक अग्रीड विद माई आइडिया, दोनों ठीक हो गए। अब अग्री टू कहाँ लगेगा? अग्री टू वहाँ लगेगा जब आप टू के बाद फ़ौरन कोई वर्ब लगा रहे हो। आई नेवर अग्रीड टू फिक्स जेम्स कंप्यूटर, वी अग्रीड टू लोअर द कमीशन रेट। अब टू के अग्री टू के बाद फ़ौरन क्या आ रहा है? वर्ब। तो आप पीछे क्या लगाओगे? अग्री टू। और अग्री ऑन कहाँ लगाओगे? जब आगे हमारे कोई सिचुएशन आ रही हो। आई होप यू कैन अग्री ऑन द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। आगे सिचुएशन है कि इस पे आप राज़ी हो, तो हम क्या लगाएंगे? अग्री ऑन। इसी तरह सफ़र फ्रॉम होता है, सफ़र विद होता है। तो सफ़र फ्रॉम एक जनरल सेंटेंस है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक। तो ये होता है ऐसी कोई डिजीज़ जिसमें पेन ज़्यादा ना हो, तो हम सफ़र फ्रॉम कहते हैं। और अगर कोई पेनफुल डिजीज़ हो, कोई क्रॉनिकल डिसऑर्डर हो, तो हम क्या कहते हैं? सफ़र विद। ये आप लोगों के लिए मैंने निकाली है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये आप लोग मुझे बताएंगे 6 जून के साथ क्या लगेगा। मैंने बताया था अगर जनरल मंथ हो तो फिर इन, और अगर डेट के साथ मंथ आ जाए तो फिर ऑन। अब ऑन 6 जून। सेकंड पे देखें, द इवनिंग, जो पार्ट्स ऑफ डे के वो होते हैं उसमें हम इन लगाते हैं। तो ये ऐसे आपने सारा फिल करना है। थैंक यू।